हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज़ इन कॉन्टिन्यूएशन टू आवर वीडियोज़ जहाँ पे हम हिंदी में वीडियोज़ बना रहे हैं. इफ़ यू वांट टू वॉच द सेम वीडियोज़ इन इंग्लिश, गो टू द चैनल, यू विल गेट होल सिलेबस ICSE प्लेलिस्ट. उसमें सारा वीडियोज़ आर देयर इन इंग्लिश. एंड इफ़ यू वांट टू वॉच दिस स्पेसिफिक टॉपिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन डिटेल more than this, we will cover till your 10th ICSE syllabus and CBSE syllabus. But if you want to go in more details, you can watch the playlist on my channel that is for grade 12th human reproductive system. Usme the system is explained in detail. We will be talking in detail, but we will stick to the syllabus of your course. In this video we'll talk about the female reproductive system की बात करेंगे हम. लास्ट तक वीडियो देखना. लास्ट में डायग्राम के साथ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बोर्ड पे होंगे जिनको आप अपने नोट्स में यूज कर सकते हो. ठीक है, तो वी विल स्टार्ट नाउ. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले कौन कौन से पार्ट्स हैं? प्राइमरी और एक्सेसरी ऑर्गन्स हमें पता है अब तक. तो प्राइमरी और एक्सेसरी ऑर्गन्स को मिला के कितने पार्ट्स जो हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो है हमारे सिलेबस में है जो हमें करने हैं. ओवरीज, ओविडक्ट जिनको हम फलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं. ठीक है, ओवरीज, ओविडक्ट, देन यूटरस, देन यूटरस का ओपनिंग सर्विक्स विच विल लीड टू वजाइना. ठीक है, एंड this is the various parts of the these are the various parts of the female reproductive system. तो जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक रफ डायग्राम बना के एक्सप्लेनेशन शुरू करी थी, उसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी हम एक रफ डायग्राम बनाएंगे. ओवरीज, ये ओविडकल फनल, ओविडक्ट, और ओविडक्ट जो है एंड अप होएगा यूट्रस में. दूसरी साइड भी सेम स्ट्रक्चर है, मैं दोनों साइड नहीं बना रही हूँ. आई जस्ट यूज अप द बोर्ड. ठीक है, अब लेबल कर लेते हैं पार्ट्स. ठीक है, ओवरी, इसको फिम्बरे भी बोलते हैं, फिंगर लाइक एक्सटेंशंस को. ओविडकल फनल भी बोलते हैं, तो मैं फिम्बरे लिख देती हूँ. ओविडकल फनल भी बोलते हैं इसको. दिस इज फलोपियन ट्यूब, यूटरस, सर्विक्स, वजाइना. ठीक है, ये हमारे हो गए पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. हमें एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करके उसके फंक्शंस करेंगे. उसके बाद फर्स्ट जो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरीज, उसका डिटेल करते हैं हम. स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, ओवरीज. नाउ this is the single ovary. There are two ovaries. Each ovary produces one egg every alternate month. कहने का मतलब अगर ये ओवरी जनवरी में एग प्रोड्यूस करेगी तो फरवरी में नहीं करेगी. फरवरी में दिस साइड विल प्रोड्यूस द एग, मार्च में दिस साइड, April में this side. So that means every alternate month each ovary is going to produce one egg. अब ovaries में egg का प्रोडक्शन होता कैसे है, उसके लिए हम एक डायग्राम मैं बनाती हूँ और आपको एक्सप्लेन करती हूँ. सपोज दिस इज एन ओवरी. ठीक है, फ्रॉम द वॉल ऑफ ओवरी, हम यहाँ पे ओवेरियन वॉल बना देते हैं. ठीक है, मैं बार बार अगेन मैं आपको यही बोल रही हूँ, बहुत सारे और एक्सप्लेनेशन और पार्ट्स हैं बट हमारे सिलेबस में नहीं है. वी विल स्टिक टू आवर सिलेबस, ग्रेड 10th ICSE CBSE. अब ओवेरियन वॉल से ओवा रिलीज हो रहा है एग बाय द प्रोसेस ऑफ, और एग इज फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म्ड. यहाँ पे मैं लिखूँ, यहाँ एग इज फॉर्म्ड बाय oogenesis. और हमने मेल्स में किया था स्पर्म इज फॉर्म्ड बाय स्पर्मेटोजेनेसिस. oogenesis से एग फॉर्म हुआ और इस एग के अराउंड, ये एग है, एग के अराउंड एक कवरिंग प्रोड्यूस हो गई और इट इज फिल्ड विद अ फ्लूइड ऑल्सो. इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल.
ठीक है, ये सब ओवरी के अंदर हो रहा है। ग्राफियन फॉलिकल में एग मैच्योर होगा और कुछ टाइम के बाद ग्राफियन फॉलिकल विल रप्चर और एग रिलीज कर देगा। वो ये एग रिलीज हो गया और जो ग्राफियन फॉलिकल था वो रप्चर हो गया, तो ये मास रह जाता है, बाद में उसके एग रिलीज हो गया। ये जो प्रोसेस है वेयर इन ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, एग रिलीज कर देता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों टर्म्स, ओव्यूलेशन और oogenesis। डिफरेंस भी पूछते हैं इसमें, 1 मार्क में भी पूछते हैं, बच्चे गलती लिख देते हैं ओव्यूलेशन की जगह oogenesis। oogenesis इज द फॉर्मेशन ऑफ एग, ओव्यूलेशन इज द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, अब इस ओव्यूलेशन में ये तो है एग, और ये जो बच गया मास है ये धीरे धीरे येलोइश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है और प्रोड्यूस करता है 2 हॉर्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस होंगे तभी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अपीयर होंगे फीमेल में। दैट मीन्स जिस टाइम ये एग की फॉर्मेशन शुरू हुई और ये कॉर्पस ल्यूटियम बनना शुरू हुआ, उस टाइम प्यूबर्टी की एज में रीच द गर्ल, इट रीचेस द एज ऑफ प्यूबर्टी बिकॉज दीज हार्मोन्स आर सिक्रेटेड नाउ विच लीड्स टू अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। अब ये जो एग प्रोड्यूस हुआ है यहाँ ओवरी में, इस एग को फिम्ब्रे जो है इट विल, ये ओवरी इसको रिलीज कर देगी, यहाँ पे फिम्ब्रे इसको कैच कर लेंगे और फिर पास कर देंगे यहाँ पे फलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि ओवरीज जो हैं, 1 ओवरी प्रोड्यूसेस एग एवरी ऑल्टरनेट मंथ। ठीक है, हमने पढ़ा व्हाट इज oogenesis, व्हाट इज ओव्यूलेशन, व्हाट इज ग्राफियन फॉलिकल, व्हाट इज कॉर्पस ल्यूटियम, उसके फंक्शंस। एग प्रोड्यूस हो गया है, एग इज पिक्ड अप बाय फिम्ब्रे और फिर पास कर देता है फलोपियन ट्यूब को। अब फलोपियन ट्यूब में क्या होगा? सेकेंड, फलोपियन ट्यूब्स में क्या होगा? प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। बच्चे लिखते हैं फर्टिलाइजेशन यूट्रस में होती है। नो, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फलोपियन ट्यूब। यहां फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, sperms will reach here, will fertilize the egg and the zygote will be formed। अब यहाँ पे एक ट्रिकी सिचुएशन है, इतने स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, एक ही कैसे फर्टिलाइज करता है और एक ही कैसे रिस्पॉन्सिबल है जाइगोट की फॉर्मेशन में? क्या होता है? दिस इज एग। द स्पर्म्स, मेनी स्पर्म्स दे अटैच ऑन द सर्फेस ऑफ द एग। द वेरी सेकेंड एक स्पर्म जो है, अब देखो ये पूरा एक रिएक्शन है, इसमें बहुत सारे कॉर्टिकल रिएक्शन, एंटी फर्टिलाइजेशन, बहुत सारे रिएक्शंस हैं, बट हम अपने सिलेबस अगेन हम उतना ही करेंगे जितना हमें पता होना चाहिए। तो एज एंड व्हेन, जिस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एक स्पर्म जो है एग की वॉल को रप्चर कर देगा और एंट्री करने लगेगा, उसी टाइम दिस एग विल फॉर्म अ लेयर ऑफ केमिकल अराउंड इट, जो कि किसी और स्पर्म को इसके अंदर एंटर नहीं होने देगी। इसीलिए ओनली 1 न्यूक्लियस और 1 स्पर्म कैन एंटर इनसाइड, और फिर इनकी फ्यूजन हो जाएगी और फिर ये जो स्ट्रक्चर बना है जाइगोट, वो कहाँ बनेगा? फलोपियन ट्यूब में बनेगा। उसके बाद यहीं पे इसकी डिवीजन भी शुरू हो जाएगी फलोपियन ट्यूब में। डिवीजन होते होते डिवीजन भी होती जाएगी और फिर ये रोल भी होता जाएगा नीचे यूट्रस की तरफ। यूट्रस की तरफ रोल होते होते यहाँ पे जो है इसने फिक्स हो जाना है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ताकि अब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, अभी हम सिर्फ फंक्शंस करेंगे यहाँ पे। अगले वीडियो में हम करेंगे कि 2 सिनेरियोज हैं, एक फर्टिलाइजेशन हो गई, एक नहीं हुई, दोनों केसेस में क्या होगा, वो वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। तो अभी हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो फलोपियन ट्यूब में द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। नेक्स्ट पोर्शन है यूटरस। यूटरस में होगी इम्प्लांटेशन।
इम्प्लांटेशन इज फिक्सिंग अप ऑफ जाइगोट टू द, और या फिर इसको फिक्सिंग अप ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द वॉल ऑफ यूट्रस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। जब ये जो डेवलप्ड ब्लास्टोसिस्ट है, जब डिविजन होती जाती है, इनको अलग अलग नाम दे देते हैं, मोरुला, ब्लास्टुला, तो इस स्टेज पे आके ये अपने आप को यूट्रस की वॉल के साथ फिक्स कर लेता है, स्टिक हो जाता है उसकी वॉल के साथ, उसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और दूसरा क्या होगा यूट्रस में? डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉम दैट स्टेज टू द फुली ग्रोन बेबी विल टेक प्लेस इन द यूट्रस। उसके बाद लास्ट नहीं, उसके बाद आता है सर्विक्स। सर्विक्स इज द पोर्शन थ्रू विच द baby is now going to come out, and vagina is there through which the passage of the fully grown baby takes place from the body of the female. So these are the various parts of the female reproductive system. We have discussed ovaries, fallopian tubes, cervix and vagina, and we have also discussed the whole process of oogenesis and ovulation. In our next video we'll talk about two scenarios. One, if sperms enter inside the female reproductive tract, तब क्या होगा? And second scenario, if there are no sperms in the female reproductive tract, तब क्या होगा? ठीक है, तो we'll talk about both these scenarios in our next video. So keep watching, liking, sharing, subscribing. Thank you.